ऐसी मुख्यमंत्री दिल्ली को लगभग कई दशकों के बाद मिली है और जब मुख्यमंत्री मिली है इन्होंने बुजुर्गों के सम्मान में तनिक भी देरी नहीं की। तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये तो कंजरवाल के चक्कर में लटका हुआ था पेंडिंग में। अभी भारतीय जनता पार्टी हर वो काम करेगी जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल करके दिखाएगी। केजरीवाल सरकार उनका गली मोहल्ला क्लिनिक चल रहा था, उसमें दारू बिक रहा था शाम को, तो बस इसलिए नहीं कर रही थी। अब यहाँ पे जितने भी लोग क्या बोलते हैं बीजेपी गवर्नमेंट आया है तो बीजेपी का गवर्नमेंट कर रहा है। उनका गवर्नमेंट था बस मोहल्ला क्लिनिक झूठ मूठ का चल रहा था, जिसमें दवाई था ना जिसमें कोई डॉक्टर बैठता था। शाम को पहुआ बिकता था एक पीढ़ी और शाम को गजेड़ी नशेड़ी उसमें रहा करता था। आप समझो कि 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। आपको पता है कि जब इंसान बुजुर्ग अवस्था में जाता है तो कई तरीके का रोग होता है, ठीक है ना, तो रोगों को इलाज के लिए पैसा चाहिए होता है। अब जो गरीब होगा वो कहाँ से इलाज करवाएगा? तो ये आयुष्मान कार्ड वो लेके जाएगा तो उसका इलाज तो हो जाएगा, 10 लाख तक का तो इलाज हो जाएगा। आपको पता है एक नॉर्मल ऑपरेशन होता है पैर वैर टूटने का तो उसका 2.5-3 लाख रुपए खर्चा है, ठीक है। इससे बड़े और भी कुछ घटना हो सकता है किसी के साथ, तो बंदा कहाँ से पैसा लाएगा? तो वो चीज़ों के लिए बढ़िया है, सरकार ने अच्छा योजना लेके आई है सरकार, आयुष्मान कार्ड योजना बहुत अच्छी स्कीम है। इससे अच्छी स्कीम क्या हो सकती है? 10 लाख का इलाज फ्री है, मेडिक्लेम इतना महंगा हो गया आज, इसका बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बढ़िया कदम है जो अभी तक आम आदमी सरकार जो रोक रखा था आपने, वो इन्होंने चालू कर दिया है। मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, मतलब कि जो मेडिकल का खर्चा है वो सबसे ज़्यादा आता है। और रही बात की जो हमारी सरकार थी आम आदमी पार्टी की 11 साल में जो मतलब कि नहीं लागू की थी, बीजेपी की सरकार ने, रेखा गुप्ता जो हमारी सीएम है उन्हें लागू किया है। वेलकम मैं कहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। आज जिन बुजुर्गों के आंखों में आंसू हुआ करते थे आज उन बुजुर्गों के चेहरों पर खुशी है, क्योंकि कई बुजुर्ग घर से बेघर हो जाते थे, अपने इलाज के लिए तड़पते रहते थे। आज उनको एक बेटी ने सहारा देने का काम किया। रेखा गुप्ता जी दिल्ली की बेटी बनकर आई है और उन्होंने बुजुर्गों का हाथ थामने का काम किया। आज सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद रेखा गुप्ता जी के ऊपर है। गरीब परिवार में तो अपने कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं अपने दादा के लिए, अपने पिता के लिए, अपने मम्मी के लिए, बुजुर्ग हो चुके हैं उनके पास पैसा की तंगी है तो वो नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। दवाई मेडिसिन इतना महंगा जा चुका है ज़माना। और इस आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता तो थी दिल्ली को, जो केजरीवाल ने रद्द कर दिया था, लागू नहीं होना देना चाह रहे थे, तो ये ज़रूरी है। बहुत अच्छा फैसला है, समर्थन करता हूँ। सरकार ने अगर बोला है कि बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड बनना स्टार्ट हुआ है तो रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की दिशा और दशा को बदलने का काम किया और दिल्ली को एक नए युग की तरफ ले जा रही है हमारी रेखा गुप्ता जी। हर एक सेवा करने का काम, मतलब सड़कों पर रहने का काम। इस तपती धूप में अगर कोई मुख्यमंत्री सड़क पर रहता है तो समझ लीजिए यहाँ का राजा बिल्कुल सशक्त है और पूरी दिल्ली की जनता आज खुश है। दिल्ली की महिलाएं हो, बेटियां हो, बहनें हो, युवा हो, बुजुर्गों, हर एक के चेहरों पर खुशी है, क्योंकि उनको पता है हमारी रक्षक बनकर आई है रेखा गुप्ता जी और विकास के मामले में नंबर 1 हर एक पोर्टफोलियो। अरे साहब, अरविंद केजरीवाल जी जो पहले के मुख्यमंत्री थे, एक विभाग नहीं था उनके पास, लेकिन गाड़ियों का काफिला 50-50 लेकर चलते थे। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी खुद 10 विभाग संभालती है। सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक जनता के बीच में रहने का काम करती है। जनता के सुख हो, दुख हो, हर सुख दुख में शामिल होने का काम करती है। अगर आपको कोई परेशानी आए, अगर आप एक ट्वीट करती है, उस ट्वीट का जवाब आधे घंटे के अंदर आता है। अगर किसी काम की बात आप करती है तो उस काम का निराकरण 2 घंटे के अंदर हो जाता है। ये केवल रेखा गुप्ता जी ने ही नहीं, रेखा गुप्ता जी ने समस्त अपने विधायकों को सड़क पर रहने की सलाह दी है। और जाकर देखें, आज जितने भी दिल्ली में भाजपा के विधायक हैं सभी सड़क पर रहते हैं। वो उनका 12 घंटे में से 8 से ज़्यादा घंटे वो जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। जो पहले आम जनता को, विधायकों को उनके कार्यालय में ढूंढना पड़ता था, अब कार्यालय में नहीं जाना पड़ता। आज भाजपा के विधायक कार्यालय छोड़ जनता के घर पे जाने का काम करते हैं, जनता की समस्याओं को सुनने का काम करता है। अगर सोचिए यही भाजपा 10 साल 15 साल पहले आ गई होती तो शायद आज हमारी दिल्ली कहाँ से कहाँ होती। लेकिन कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, दिल्ली को शोषण में डालने का काम किया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, दिल्ली में रेखा जी की सरकार है। अब देखिए दिल्ली पूरी तरह से विकास की ओर बढ़ चली है, दिल्ली आगे बढ़ती रही। वो तो कहता था मैं कुछ लूँगा ही नहीं, वैगनार में घूमता था, टूटी फूटी जो थी, और ये अब 45-50 लाख की गाड़ी में चलता है। इतना ताम झाम है, कहाँ से है?
कहाँ से आम आदमी? उस इंसान का तो नाम लेना ही वो है।